प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम में बहुत नज़दीक आ चुके हैं CET के लिए, और एडमिट कार्ड तो आपने निकाल ही दिए होंगे, एडमिट कार्ड भी रिलीज़ हो चुके हैं। तो आज की इस क्लास को शुरुआत करते हैं CET 12th लेवल एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम बात करने वाले राजस्थान जीके के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके CET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इनको सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्न राइट आंसर होते हैं। तो पहला प्रश्न है आज की सीरीज का कि संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए हर एक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, फालतू मत समझना एक भी क्वेश्चन को। तो संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को कौन सी उपाधि प्राप्त हुई थी। तो संगीत राज की, अभिनव भट्टाचार्य की, या फिर दान गुरु की, या फिर हाल गुरु की। जल्दी से बताइए आप अपना आंसर। तो देखिए संगीत ज्ञान के कारण कुंभा को संगीत का ज्ञान था, इसके कारण कुंभा को उपाधि प्राप्त हुई थी, वो हुई थी अभिनव भट्टाचार्य की। कौन सी? अभिनव भट्टाचार्य की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत हैं ये किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचा गया। तो हीरालाल शास्त्री जो भी थे वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है। विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, या फिर जय नारायण व्यास। तो सभी को राइट आंसर बताना है। तो वो थे आपके माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जो 1857 के विद्रोह हुआ था उनके प्रमुख केंद्र कहाँ पे थे, ठीक है। तो शाहपुरा, बिजूलिया, टोंक, कोटा तथा अहुआ। तो वो थे कोटा तथा अहुआ। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए आगे कि सम्राट अकबर ने 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि किसे प्रदान की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 7000 का मनसब और फर्जंद की उपाधि जो अकबर द्वारा प्रदान की गई ये किसको दी गई है। मान सिंह को, बारमल को, भगवान दास को, या फिर जय सिंह को। तो ये दी गई है मान सिंह को। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि गलियाकोट का उर्स किस जिले में भरता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो गलियाकोट का उर्स किस जिले में भरता है। डूंगरपुर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में, जालोर में। तो ये भरता है गलियाकोट का उर्स भरते हैं आपके डूंगरपुर जिले में, ठीक है। डूंगरपुर जिले में हो जाएगा पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि देखिए अगर आपको राजस्थान जीके की PDF चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सारे टॉपिकों में से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करके चूज़ करके लिए गए हैं। तो आप इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसके साथ आपको साइंस की PDF भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। आपके CET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट रहेंगे। तो इसका चार्ज है वो 50 रुपीज़ लगने वाला है। चलिए, शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग में स्थित है। आमेर दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में। तो शीला देवी का मंदिर है ये आमेर दुर्ग में। कहाँ पे? आमेर दुर्ग में स्थित है शीला देवी का मंदिर। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में त्योहारों का आगमन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में जो त्योहारों का आगमन होता है ये किस त्योहार से माना जाता है। तो वैशाख तीज से, श्रावण तीज से, भाद्रपद तीज से, ज्येष्ठ तीज से। राजस्थान में त्योहारों का आगमन किस त्योहार से माना जाता है। तो ये माना जाता है आपकी श्रावण तीज से। कौन सी? श्रावण तीज से माना जाता है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डामोर जनजाति किस राज्य की है। देखिए डामोर जनजाति है, राज्य बताना कि किस राज्य की है। और ये राजस्थान में कहाँ का? उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, इन जिलों में निवास करती है डामोर जनजाति। लेकिन अब पूछा है कि राज्य में कौन से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल है कि जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत राज्य में हुई। जसनाती संप्रदाय की उत्पत्ति किस रियासत राज्य में हुई। तो जोधपुर, टोंक, बीकानेर, भरतपुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बीकानेर में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला है कि विवाह के समय, देखिए विवाह के समय वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े, आभूषण आदि ले जाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विवाह के समय जो वधू के लिए वर पक्ष द्वारा जो कपड़े, आभूषण ले जाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं। तो खाद्य सामग्री, मुकलावा, बरी पड़ला, या फिर बेस। तो उसको कहते हैं आपका बरी और पड़ला, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कच्छारी मिट्टी
कहाँ पाई जाती हैं? अजमेर में, डूंगरपुर में, राजसमंद, जयपुर में। कैसी मिट्टी? आपको पूछा है कि कच्चारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कच्चारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, फिर मैं बताता हूँ। चलिए, कच्चारी मिट्टी पाई जाती है आपकी कहाँ पे? जयपुर जिले में। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ पर है? जोधपुर, उदयपुर, सवाईमाधोपुर, जयपुर। नाहरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो ये स्थित है आपके कहाँ पर? जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? किस संभाग में सर्वाधिक जिले हैं? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर। आप सभी को पता है कि 7 संभाग है टोटल। जिस सर्वाधिक किस संभाग में जिले हैं, तो वो आपके हैं उदयपुर जिले में। कौन से? उदयपुर जिले में सर्वाधिक जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। बनास नदी की लंबाई बताना है कितनी है? 450 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, 500 किलोमीटर या फिर 420 किलोमीटर। देखिए, बनास नदी जिसको वन की आशा भी नदी कहा जाता है, इसकी लंबाई है वो लगभग 480 किलोमीटर माना जाता है। कितनी? 480 किलोमीटर लगभग माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कोलाय झील किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, उदयपुर में, नागौर में, पाली में। जल्दी से बताइए कमेंट करके कि कोलाय झील है ये किस जिले में स्थित है। तो कोलाय झील स्थित है आपके यहाँ पे बीकानेर जिले में। जिसने भी ए ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट किया है उसका हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंजर जाति की आराध्य देवी है। कंजर जाति की आराध्य देवी है चौथ माता, नागनेसी माता, जमुई माता, जीण माता। तो कंजर जाति की आराध्य देवी है चौथ माता। आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 17 नंबर सवाल है कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, सुचिता कृपलानी, वसुंधरा राजे, जयललिता। राजस्थान की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी? तो वो आपकी वसुंधरा राजे थी। कौन? वसुंधरा राजे थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब बनी? ये 2003 में बने। ठीक है, अगर बात की जाए सुचिता कृपलानी की, तो ये भारत की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी जो यूपी की बनी थी। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश की बनी थी सुचिता कृपलानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? किस जिले को अन्न का कटोरा कहते हैं? धान का कटोरा कहते हैं? पाली, झालावाड़, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। तो यहाँ पे हो जाएगा गंगानगर। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंगानगर में दोस्तों 50% यहाँ पे कपास का उत्पादन होता है। कितना? 50% कपास का उत्पादन होता है यहाँ पे। तो गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है कि एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन अस्थि है, हार्मोन है, एंजाइम, विटामिन है। पूछा है कि एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन क्या है? तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो कहाँ किस में पाया जाता है? ये महिलाओं में पाया जाता है। किस में? महिलाओं में पाया जाता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन एक हार्मोन में। मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया? बनास नदी पर, कोठारी नदी पर, पार्वती नदी पर, मेजा नदी पर। ठीक है, मेजा बांध कौन सी नदी पर निर्मित किया गया? तो ये किए गए हैं आपके कोठारी नदी पर। कहाँ पे? कोठारी नदी पर किए गए, और जो कि कहाँ पे? भीलवाड़ा में। कोठारी नदी भीलवाड़ा में किए गए। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर हम संपन्न करते हैं। आशा है कि आपके बहुत अच्छा स्कोर रहा होगा। 20 में से बताना कि कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और चैनल पर पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। जय हिंद, जय भारत।